बच्चा आशा कि जो ड्राइवर का तोड़ दो फांसी, ठीक, और ना तोड़ेगा ने तो जब हमारी आठ तो हम तोड़ दे, हमें कभी तान बाज की ने तो छोटा हम भी को, ठीक से ना कि हाँ शादी में जाना था, मना भी किया था, उनको जाना ही था एक्चुअल 11 को, नहीं तो 12 को तो कन्फर्म जाना था, नहीं पहले प्रोग्राम 11 का ही था उनका जाने का। महेंद्रगढ़ में हुआ एक भीषण सड़क हादसा जिसने सबको झकझोर के रख दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हादसे पर ट्वीट कर दुख जताया। वही हम पीड़ित परिजनों के पास हैं, ये किसकी इस पूरे मामले के अंदर लापरवाही मानते हैं। हम महेंद्रगढ़ के गांव धनौंदा में मौजूद हैं, जहां का वंश उसी स्कूल के अंदर पढ़ता था और हादसे का शिकार हो गया। वंश के ताऊजी हमारे साथ मौजूद हैं, इनका भी बच्चा उसी स्कूल के अंदर जा रहा था और वो भी एक्सीडेंट हो गया, जिसका कि गुरुग्राम के अंदर इलाज जारी है। उनसे बात करेंगे कि पूरा किस तरह से इनको जानकारी मिली और ये किसकी लापरवाही मानते हैं। सर, किस तरह से आपको सूचना मिली? सूचना क्या भाई, हम तो खेत में काम कर रहा था और जैसे ही हमारा भाई आया था यहाँ खाना खाने के लिए घर, वो घर अंदर आया है और बच्चे घर से निकल के गए हैं, तो वो तो खाना खाने लग गया और खाना खा के वो ट्यूबवेल पे जा रहा था, इतने ही टाइम में उसके पास फ़ोन आ गया कि भाई बस एक्सीडेंट हो गई। फिर जैसे तैसे यहाँ से हमारे भाई का लड़का है वो बाइक ले गया है, उसके साथ वो मिले, लगभग सभी दौड़ पड़े। फिर यहाँ से वहाँ पहुँचे तो इन्होंने देखा कि बच्चे वहाँ एक भी नहीं थे। जब ये पहुँचे ना तो बच्चे सब उठा दिए थे वहाँ से बसों में। फिर मेरे पास फ़ोन आया है, हम उधर खेतों में काम कर रहे थे, हम भी ट्रैक्टर लेके भागे हैं, 4-5 बंदे थे। फिर रास्ते में एक मोटरसाइकिल ली है, फिर वहाँ गए हॉस्पिटल में, तो निहाल हॉस्पिटल में थे। हमारा एक बच्चा था जो भाई वाला, वो तो मौके पे ही ख़त्म हो गया था वहीं। उपचार की कैसे व्यवस्था मानते हैं आप? क्या समय पर एम्बुलेंस की व्यवस्था थी? एम्बुलेंस की व्यवस्था तो नहीं थी, लेकिन देखो उस स्कूल वालों ने बहुत मदद की। उन्होंने एम्बुलेंस भी कवर नहीं कर सकती थी, उससे पहले उन्होंने कवरिंग दी। लेकिन एक तो कनीना में कोई सुविधा नहीं है, फिर भी प्राइवेट डॉक्टरों ने जितना होया उतना किया। और एक बच्चे ने वहाँ मौके पे भी दम तोड़े है हॉस्पिटल में जाने के बाद। 4 तो मौके पे ही हो गए थे, जिसमें हमारा भी वंश शामिल था। कौन सी कक्षा में पढ़ता था, कितनी साल का था? वंश था 13 साल का था जी, अब की बार 9th क्लास में आया था। तो कितने सालों से स्कूल में पढ़ता था? क्या शिकायत भी करता था कि ड्राइवर इस तरह से नशे के अंदर रहता है? पहले तो ड्राइवर हमारे गांव का ही था, हमारा जानकार भी था, बुजुर्ग हमारे साथ गाड़ी रखता था, तो वो तो सज्जन आदमी था। उसी के बेस पे हमने स्कूल में डाले थे। वो यहाँ जो केएल स्कूल था पहले धनौंदा में, वो बंद हो गया था, वो मजबूरी थी हमारी वहाँ डालना बच्चों को। और उसके बाद हमें ऐसी कोई शिकायत नहीं थी, कोई स्कूल से एक आध बार कोई मास्टर वगैरह की कंप्लेंट थी, वो होगी थी। लेकिन ये ड्राइवर की बच्चों ने भी 2-4 बार नोटिस करवाया हमसे, लेकिन गलती हमारी भी थी कि हमने थोड़ा सा ध्यान कम दिया। लेकिन हमने क्या, औरों ने भी बहुत कंप्लेंट की हैं, लोग सीधे गए हैं स्कूल में, गए हैं, लिखित कंप्लेंट भी दी है, फ़ोन भी होते रहे हैं, 6 महीने से चल रहा था ये। तो ये प्रशासन ने इसके बारे में कोई ध्यान, एक तो दरअसल क्या है कि थोड़ा हाँ उनका अपने आप में वो ऐसे हैं कि भाई हम ही मालिक साउरा का सबकी में, वो एक घमंड टाइप वाली बात होगी। मेन बात यह थी। एम्बुलेंस को कितनी बार कॉल किया आपने? एम्बुलेंस को मैंने लगभग 5 बार कराया था जी। एक बार कराया जब तो बोले धनौंदा से एम्बुलेंस निकल ली, फिर दोबारा कराया जी बाट देख के मगू भाई धनौंदा तब तक नहीं आई। बीच बीच में बच्चा ने भी संभाला था, 10-15 मिनट टाइम भी गुजर गया था। तो आप रेवाड़ी अपने बच्चों को खुद लेकर गए? हाँ रेवाड़ी, फिर एम्बुलेंस आई, लास्ट में सब बच्चे जा चुके थे, 2 ही बच्चे बचे थे, एक तो मेरा और एक खरखड़ाबास की लड़की थी वो सतीश की, ये 2 बचे थे। ये न तो गोद में उठाने की हालात में थे, नहीं तो प्राइवेट वैसी गाड़ी में भी ले लेते। और फिर डॉक्टर बोल रहे थे कि वेंटिलेटर पे जाएंगे, तो इसलिए एम्बुलेंस का इंतज़ार हमने करना पड़ा 2 घंटे के करीब, फिर उनको लेके गए। क्या वंश क्या बनना चाहता था बड़ा होकर? भाई असल तो क्या बताएं, बाकी बच्चे हैं वो करते रहते थे, भाई मैं तो एयरफोर्स में जाऊंगा, मैं एयरफोर्स में जाने की भाई फुटबॉल प्लेयर बनूंगा या जो कुछ भी, अभी पक्का तो उनका क्या था। मामले में 3 गिरफ्तारियां हुई हैं, क्या संतुष्ट है पुलिस की कार्रवाई से? 3 गिरफ्तारियां किन किन की हुई हैं एक्चुअली? तो
एक तो दीप्ति है जो स्कूल की प्रिंसिपल है, एक ड्राइवर है, एक कोई होशियार सिंह है जो स्कूल में सचिव का काम करता था। क्या आप इनसे संतुष्ट हैं? देखो जी, एक तो एक्चुअल तो स्टार्टिंग तो जहाँ से हुई है ये हुई है, जो बंदे उसके साथ शराब पी रहे थे और खेड़ी तक वो बस में साथ भी आए, उन बंदों को भी उठाओ। कब से शराब पी रहे थे, क्या मैटर था, और इतनी ज़्यादा शराब पीने का क्या मतलब था, क्या कारण था, उनको भी तो किसी एक को तो पता था कि इसको बस लेके जानी है। कोई साजिश हो सकती है, किसी की प्लानिंग हो कि ड्राइवर को पिला दो, समझना, महफिल के थ्रू पिला दो, कैसे भी पिला दो, काम अपने आप हो जाएगा। क्या पता किसके साथ क्या रंजिश हो। सबसे मेन पॉइंट तो है ये उठाओ। उसके बाद स्कूल तो है ही दोषी, क्लियर है, सूचना मिलने के बाद दोषी है, 6 महीने से ही दोषी है कि नहीं है। स्कूल को भी उठाओ, जो भी है उसका डायरेक्टर है, सचिव है, प्रबंधक है, प्रिंसिपल है, सबको उठाओ। आपके बच्चे भी इसी बस में थे? हाँ, इसी बस में थे। कितने बच्चे जाते थे परिवार से? हमारे 4 बच्चे जाते थे। एक बच्ची ने मैट्रिक के एग्ज़ाम दिए थे, उसका रिजल्ट नहीं आया था और कुछ मजबूरी थी, उसके मामा की शादी थी, वहाँ जा रखी थी। कितने तारीख की शादी थी? 21 तारीख। तो क्या वंश ने मना भी किया था कि वो स्कूल नहीं जाना चाहता? हाँ, मना भी किया था। कहाँ शादी में जाना था? खास मना नहीं किया, हाँ शादी में जाना था, मना भी किया था। उनको जाना ही था एक्चुअल 11 को, नहीं तो 12 को तो कन्फर्म जाना था, नहीं पहले प्रोग्राम 11 का ही था उनका जाने का। जी जी। तो आप क्या चाहते हैं, अब जिला प्रशासन किस तरह की कार्रवाई करे? जिला प्रशासन हम तो यह चाह जी ड्राइवर का तोड़ दो फांसी, ठीक, और ना तोड़ेगा ने तो जब हमारी 8 तो हम तोड़ देंगे कभी तानबाज की ने तो छोड़ा हम भी करनी, ठीक है ना। जब उन्हें इतना आदमी है कि ज़िंदगी की कोई परवाह ना करी ने तो हमने भी साड़ा, क्योंकि ज़िंदगी की कोई परवाह नहीं से, इतना हम भी वह नहीं सर। जो मारो तो मुंद लियो मारो तो उत काट लियांगा, अगना काट लियांगा, देश रहे से उत। तो आप बच्चों को जब कनीना से लेकर रेवाड़ी तक गए तो उस दौरान किस तरह की व्यवस्थाएं थी? रेवाड़ी तक क्या व्यवस्था भाई, एम्बुलेंस वाले क्या गलती है, जैसा कहा वैसा ले गया वो। एम्बुलेंस हाँ, बुलाई, वेट करना पड़ा, और क्या रास्ता था हमारे पास। वो डॉक्टर बोल रहे थे कि भाई वेंटिलेटर से मौके पे नहीं थी, लेकिन इंतज़ार तो करना पड़ा। वो बोले कि वेंटिलेटर से जाएगा, तो फिर वेट के अलावा क्या रास्ता था। अगर वो मर जाता तो मर भी जाता, भगवान के हाथ था। तो ये वंश के परिजन हमारे साथ मौजूद थे, जिनका साफ तौर पर कहना है कि स्कूल प्रशासन और ड्राइवर की जो लापरवाही उसके चलते ये पूरा जो हादसा हुआ है, ऐसे में जो स्कूल प्रशासन है उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाए तथा ड्राइवर को भी कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। अक्षय यादव, महेंद्रगढ़।